बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाजरीन, आप देख रहे हैं राय साकिब डिजिटल मीडिया। नाजरीन, पाकिस्तान में आज चंद सीटों पर ज़मीनी इलेक्शन हैं और इमरान खान साहब कई सीटों के ऊपर खुद इलेक्शन अकेले लड़ रहे हैं और उनके मद्दे मुकाबिल पूरी पीडीएम है। बहरहाल चंद सीटें जिनके ऊपर मैं जाती तौर पर राब्ते में हूँ या जाती तौर पर जो मैं ग्राउंड वर्क देखा हुआ जिन सीटों पर, वो मैं आप तक पहुंचा दूं। सबसे पहले बात करते हैं ननकाना साहब वाली सीट की। शिजरा मनसब साहिबा मुकाबला चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान साहब। अच्छा, यहाँ पर कुछ फैक्टर्स हैं जो प्रोज एंड कॉन्स के पॉजिटिव या नेगेटिव्स हैं, मैं वो आपके गोशगुजार कर देता हूँ। वो आप देख लीजिएगा कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन, क्योंकि कुछ ही देर बाद रिजल्ट स्टार्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। इसमें ना जो इस हल्का है स्पेशली, इसमें तमाम बड़ी बरादरियां जो हैं वो इस वक्त शिजरा मनसब साहिबा के साथ हैं। इनके वालिद भी यहाँ से एमएनए रहे हुए, खुद भी एमएनए रही हुई है यहाँ से। तो इस टाइम भट्टी शाह बडियार, जुल्करनैन डोगर साहब, इब्रार भट्टी साहब, राय शाह जहां साहब, ये तमाम, वो जफर बडियार साहब, ये तमाम लोग हैं जो एक्स पार्लियामेंटेरियंस हैं। कोई एमएनए रहा हुआ है, कोई एमपी रहा हुआ है, कोई मिनिस्टर रहा हुआ है। ये तमाम के तमाम लोग इस टाइम मुस्लिम लीग नून के साथ और डॉक्टर शिजरा मनसब के साथ खड़े हुए हैं। दूसरी जानिब ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब हैं, एक्स वजीर दाखिला, वो हैं, और उनके साथ जमीर हसन साहब हैं, साबिका एमपी हैं, आजाद के लड़े थे, फिर आगे नून लीग में चले गए, इस बार फिर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी मार पड़ रही थी अभी तक, जब मैं वहां से इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा था, दोस्तों से बात कर रहा था, रिपोर्टर से बात कर रहा था, लोकल सियासतदानों से बात कर रहा था, तो यहाँ पर इस हल्के को मार पड़ रही सबसे ज्यादा कम टर्न आउट की। इस हल्के की अवाम ने, कोई अजीब सी बात है, कुछ 2:30 बजे तक, 2-2:30 बजे तक इस हल्के की अवाम ने इंटरेस्ट ही नहीं शो किया जिमनी इलेक्शन के अंदर। 2:30 बजे के बाद जाके अवाम निकलना स्टार्ट हुई है। और अब इसमें मार कहां से पड़ सकती है, क्योंकि जो देहाती इलाका है सारा इस हल्के का, वो सारे का सारा है शजरा मनसब की साइड पे, क्योंकि बिरादरी का वोट है वो सारा उस तरफ है। तो वहां की लीड जो है वो शहरी हल्का जो आके या जो तो उस तरफ आके अगर कवर होता है तो होता है, लेकिन यहाँ पर कांटे का मुकाबला मुतवक्किल है इस हल्के के अंदर। अगर टर्नआउट निकल आता है, अगर वोटर ज्यादा तादाद में निकल आता है, तो तहरीक इंसाफ के ब्राइटर चांसेस है कि तहरीक इंसाफ जीत जाएगी। कुछ देहातों में वोट डालना आसान होता है, पास पास पोलिंग स्टेशन होते हैं, या गुजरते हुए बंदा पट्ठे पाण जाता पे तो वोट पा के टुर जाता है एंड ऑल दैट। क्योंकि देहाती साइड के ऊपर इस हल्के के अंदर बरादरी का वोट बहुत ज्यादा है, और बरादरियां जो है वो ज्यादातर उधर ही खड़ी हुई हैं उनके साथ, शिजरा के साथ, साहबा के साथ। और जो नजरियाती वोटर है, जो पढ़ा लिखा वोटर है ज्यादा, वो इमरान खान साहब के साथ खड़ा हुआ है। इस सीट के ऊपर बड़ा टफ कंपटीशन होने जा रहा है अगर यहाँ पर टर्नआउट कम रहा तो। शरकपुरी साहब वाली सीट, पीपी की जो हमारी के साथ है, शेखपुरा वाली सीट, ये सीट बड़ी क्लियर कट सी है। यहाँ पे उनका जाती वोट बहुत ज्यादा है। इनके बारे में मैं शरकपुरी साहब की फैमिली के बारे में कहा करता हूँ कि एक बच्चा खड़ा कर दे, खुद खड़ा कर ले, इनका पीरी मुरीदी का इतना ज्यादा वोट है, ये आजाद खड़े हो जाए, इनका टिकट का वो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर ये सीट क्लियर कट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। एक तो जो वेव है इमरान खान साहब की है तहरीक इंसाफ की, महंगाई के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ, एंटी अमेरिकन नैरेटिव एंड ऑल दैट, और मुदाखलत वाला नैरेटिव एंड एवरीथिंग, मुझे तो वो तमाम नैरेटिव जो विच आर बीइंग सोल्ड, तो उनका एडवांटेज इस इलेक्शन में इस शरकपुरी साहब वाली सीट के ऊपर तो क्लियर कट आपको नजर आएगा कि यहाँ के ऊपर ये सीट मेरे नजदीक, या मेरे जो एनालिसिस या मेरी जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से ये सीट क्लियर कट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाएगी। वापिस आते हैं अली मूसा गिलानी साहब बमुकाबला शाह महमूद कुरैशी साहब की साहबजादी। अब यहाँ के ऊपर मैं पहले भी मैंने कहा था कि मैं 5-6 दिन मुल्तान रह के आया था, तो मैंने इस हल्के के ऊपर काफी सारा काम किया था। यहाँ के डायनामिक्स बहुत डिफरेंट है। दोनों कैंडिडेट से टिकट वापस ले लें, अली मूसा गिलानी साहब से और कुरैशी साहब की साहबजादी से, तो गिलानी मेंबर है लंबे चौड़ी मार्जिन के साथ, अगर वो आजाद खड़े होते। यहाँ पर गिलानीज को अगर सेटबैक आना है तो वो पीपल्स पार्टी के टिकट का और पीडीएम का आना है, अगर सेटबैक आना है तो। क्योंकि इस मेरी इन्फॉर्मेशन जो वहां पर देखा है, ये 25-30% हल्का जो है ये शहरी है, 70% ये हल्का बाहर फैला हुआ मजाफाती है। बाहर से गिलानीज वोट लेके आएंगे, बाहर वाले हल्कों से जो बिरादरियां हैं, जो सियासतदान है, डोगर साहबान है इसमें, और ये जो बाकी है, ये बाहर से वोट लेके ऊपर नीचे होते आएंगे। तहरीक इंसाफ और पीडीएम, या कह लीजिए गिलानी साहब, अली मूसा गिलानी साहब, ये बिल्कुल ऊपर नीचे होते आएंगे, बड़े कम मार्जिन के ऊपर ये प्ले अराउंड करते आएंगे बाहर से। कुरैशी साहबान को एज मिलेगा शहर के अंदर आके, मुल्तान शहर के अंदर जो 30-1%, 25-30% इस हल्के का बनता है ना एरिया, वहां से आके उनको खुल खुला के मार्जिन मिलेगा, तहरीक इंसाफ का बड़ा वोट वहां से उनको पड़ेगा। सो दैट इज द सिनेरियो ऑफ दीज 3 सीट्स। और मेरी जिन लोकल साथियों से बात सुबह से होती रही बार 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 बार, उन्होंने कहा जी गिलानी साहबान की एक बात है, अली मूसा गिलानी साहब पिछले 4 साल से कोई शादी, कोई फातिहा, कोई दरूद, कोई जहां पे गमी खुशी है वहां पे वो शरीफ आदमी खुद पहुंचा हुआ है। और कुरैशीज जो हैं वो जरा गैर हाजिर किस्म के सियासतदान है। कुरैशीज का एक वो फ्यूडल वाला माइंडसेट है पॉलिटिक्स के अंदर, और वो गिलानीज का नहीं है। गिलानीज आम आदमी को गले लगाते हैं, गिलानीज आम आदमी के साथ बैठते उठते हैं, ताल्लुक निभाते हैं, सियासी ताल्लुक निभाते हैं, जाती ताल्लुक निभाते हैं,
और कुरैशीज हैं जो उनके इर्द गिर्द का कोई, ये लोकल जो सियासत में गुफ्तगू की जाती है, मैं वो आपको गोशुदर कर रहा हूँ। अल्लाह माफ करे, मेरी इससे क्या किसी से कोई जाती हो सकता है किसी मामला। लेकिन यहाँ पर जो एज मिलेगा कुरैशी साहब की साहबजादी को, वो मुल्तान शहर देगा। और मुल्तान शहर में से आके उनकी जो लीडर, क्योंकि पीछे से ये ऊपर नीचे होते आएंगे और इस 25-30% वोट के ऊपर आके तहरीक इंसाफ फ्लाइट पकड़ेगी। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, ये मेरी इन्फॉर्मेशन है जो मैं सुबह से इकट्ठी कर रहा हूँ, और कुछ हल्के तो मैं खुद विजिट करके भी आया हूँ, उनकी मैं आपके गोशुदार कर दिया। बाकी देखिए क्या होता है, कुछ टाइम रह गया, कुछ देर बाद रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे। जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस टाइम तक घंटा आधा रह जाएगा, और उसके बाद रिजल्ट स्टार्ट हो जाएंगे। सो लेट्स सी। मेरी दुआ सिर्फ यही कि मे पाकिस्तान विन, मे डेमोक्रेसी विन, मे अ बेटर सिस्टम इन पाकिस्तान विन। और अगली दफा जब कोई इलेक्शन आए पाकिस्तान में, तो उसके ऊपर परफॉर्मेंस के ऊपर वोट डाला जाए, उसके ऊपर दिखाया जाए कि भाई ये मेरा मंशूर है, ये मैं करना चाहता हूँ, मुझे आप लोगों की मदद की जरूरत है, और यहाँ पर आकर मेरी मदद कीजिए। लेकिन एक चीज एंड में मैं जरूर कहूंगा कि अगर इमरान खान साहब आज जरा सीटें जीत जाते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज जरा सीटें जीत जाती हैं, तो तमाम सियासी जमातों को एक चीज के ऊपर शर्मिंदा होते हुए इलेक्शन कॉल कर देना चाहिए। बिकॉज एक बंदे की, एक सियासी जमात की मकबूलियत आप सबसे ज्यादा पूरे पाकिस्तान के अंदर, तो फिर आपको इक्तदार में रहने का कोई हक नहीं है। और अगर इमरान खान साहब ये सीटें सारी हार जाते हैं और पीडीएम जीत जाती है, तो फिर इमरान खान साहब को वेट करना चाहिए कि जो टाइम के ऊपर इलेक्शन आए। फिर से कह दूं कि अगर आज इमरान खान साहब 70-80% सीटें भी ले जाते हैं, इन सारी सीटों में से तहरीक इंसाफ ले जाती है, तो यहाँ पर पीडीएम और तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको शर्मिंदा होने के साथ साथ इलेक्शन की डेट भी दे देनी चाहिए। क्योंकि फिर आपको इखलाकी तौर के ऊपर, कोई इखलाकी तौर के ऊपर तो हर पहले जवाब को नहीं, आप माइनॉरिटी में है, मेजोरिटी में तो आप लोग थे ही नहीं, तो आप लोगों को फिर इखलाकी तौर के ऊपर इलेक्शन कॉल कर देना चाहिए कि पाकिस्तान अगर आपके ऊपर अदम एतमाद का इजहार करता है, पाकिस्तान के अवाम जो है वो आपको, आपकी हुकूमत होते हुए भी, आपके तमाम तर मसाइल होते हुए भी, आपके तमाम तर वसाइल इस्तेमाल होते हुए भी, इलेक्शन कमीशन जो मुबैना तौर के ऊपर तहरीक इंसाफ कहती है कि जी ये टीम बी है हुकूमत की, उसके साथ होते हुए भी अगर आप इलेक्शन नहीं जीत सकते, तो इसका और कोई सच इसमें कोई और सेकंड मैसेज नहीं है, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। लगता यह है कि फिर वाहिद हल पाकिस्तान के मसाइल का इलेक्शन है, और वो हक भी बनता है उनका, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने माजी के अंदर साबित किया है कि जो 20 असेंबली सीटों के ऊपर इलेक्शन हुए पंजाब के अंदर, उसमें से 16 ही थी, चले 15 आप कर लीजिए, राजा सगीर साहब वाली सीट जो है आज भी लोग उसको कहते हैं कि वो तहरीक इंसाफ की सीट थी, क्योंकि मार्जिन एंड ऑल दैट, उसमें रिकाउंट में जो कुछ हुआ एंड एवरीथिंग वो क्लेम करते हैं हमारी 16 थी। लेकिन जो डिक्लेयर इलेक्शन कमीशन ने की वो 15 सीटें थी। वजीरला पंजाब उनका है, केपी उनके पास है, गिलगित बल्तिस्तान उनके पास है, आजाद कश्मीर उनके पास है, और एक जो सबसे ज्यादा रकबे के ऊपर हुकूमत करने वाली सियासी जमात है, जब वो कहती है कि सिर्फ तमाम तर सोल्यूशन का हल इलेक्शन है, तो आई थिंक उसमें किसी भी सियासी जमात को इस, ये जो सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट आज का इलेक्शन, इसके ऊपर कहानी खत्म हो जानी चाहिए कि अगर यहाँ पर आ जाके इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीटें जीत जाती है, और वो मैं कहता हूँ 70-80% भी सीटें ले जाती है, क्योंकि आप पूरे मुल्क की सियासी जमातें एक साइड के ऊपर है ना, इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ 70-80% सीटें भी ले जाती हैं, तो ये इमरान खान के नैरेटिव की स्वीपिंग विन है, स्वीपिंग मेजोरिटी है उनकी, और यहाँ फिर एक ही वायद ऑप्शन है कि वो मिड टर्म इलेक्शंस को कॉल कर दिया जाए। बाकी देखिए थोड़ी देर में रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।